अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामियात, मेरी प्यारी बहनों, आज मैं जो ख़ास वजीफ़ा जो वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, जिस टॉपिक पर कि मैंने ये वीडियो बनाई है वो एक ख़ास टॉपिक है। आज मेरी एक बहन ने मुझसे सवाल किया जो सऊदी अरब में अपने हस्बैंड के पास विज़िट पे गई हुई हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए, कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि मेरी तमाम रिपोर्ट्स तो क्लियर हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने हस्बैंड के पास 3 महीने से हूँ और 3 महीने मज़ीद रह गए हैं कि मैं यहाँ हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे इन 3 महीनों में औलाद की नेमत अता फ़रमा दे, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, आप जब अब मक्का में जाएं, हरम में जाएं, आप वहाँ तवाफ़ कर रही हों, तो आप वहाँ पर ख़ास तौर पर ये दुआ ज़रूर पढ़िएगा, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन। तो मैंने उनको जब ये पढ़ने का बोला तो उन्होंने जो मुझे आगे से जवाब दिया वो मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन था। मैं आपके साथ पूरी वीडियो, पूरा वाक़या शेयर करती हूँ। इसके साथ और भी 2 ऐसी बहनें हैं जो औलाद की नेमत से 8 साल से महरूम थीं और एक ही साथ उनकी शादी हुई थी। तमाम रिपोर्ट्स क्लियर होने के बावजूद उनके औलाद नहीं थी, तो उनको मैंने जो अमल बताया उन्होंने किया, अल्लाह पाक ने उनको औलाद की नेमत अता कर दी है। तो आज मैं आपके साथ ये पूरी वीडियो, पूरा वाक़या शेयर करती हूँ, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रही हैं, मेरी सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर देने से मेरे चैनल की हर नई वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुँचती रहती है। अगर आप मुझसे वैसे बात करना चाहती हैं, राब्ता करना चाहती हैं, अपने कोई डिस्कस करना चाहती हैं, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हैं, तो आप महवर इस्लाम के मैसेंजर में मुझसे राब्ता कर सकती हैं, वॉइस मैसेजेस के थ्रू। इंशाल्लाह मैं आपके सवालों के ज़रूर जवाब दूँगी, आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगी। तो उस बहन को जिसका मैं आज आपको वाक़या बता रही हूँ, मैंने उनसे कहा कि आप जब तवाफ़ कर रही होंगी तो आपने तवाफ़ के शुरू से ही आपने ये दुआ पढ़ना शुरू कर देनी है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बाजी, मैंने पिछले ही हफ्ते अभी उम्रा परफॉर्म किया है और मैंने उसमें पूरे उम्रे के दौरान जो है मैं यही दुआ पढ़ती रही हूँ, लेकिन अभी भी अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ नहीं सुनी, और आप अब कोई ऐसी दुआ बता दीजिए कि मेरी दुआ अल्लाह तबारक व तआला सुन ले। तो मैंने उनको कहा, मेरे दिल में ये ख़्याल आया, तो मैंने उनसे कहा कि आप वॉइस में बताइए कि आपने ये दुआ किस तरह से पढ़ी थी। तो उन्होंने जो मुझे ये वॉइस की, तो उन्होंने मुझे ये इस तरह से सुनाई, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन। बहुत ही ज़्यादा ये मेरे लिए धचका था कि देखिए, जो दुआ उसने मांगी वो तो अल्लाह ने कबूल कर दी है। अगर आप इसके तर्जुमे पे गौर करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन जब हम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ए परवरदिगार, हमें तन्हा ना छोड़ना, और बेशक तू बेहतरीन वारिस अता करने वाला है, या तू बेहतरीन वारिस है। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम ये दुआ करते हैं। लेकिन जब जिस तरह उस बहन ने पढ़ा, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन, तो उसने कहा कि ए अल्लाह, तू मुझे ज़रूर छोड़ दे तन्हा, अकेला, और बेशक तू बेहतरीन वारिस है, निगहबान है और वारिस अता करने वाला है। देखिए मेरी प्यारी बहनों कि यही गलतियां हैं जो हम करते हैं। अब उसने जो दुआ मांगी उसकी तो वो दुआ कबूल कर ली गई, उसको वही अता किया गया जो उसने दुआ में मांगा। अल्लाह ने उसको तन्हा छोड़ दिया, और पता नहीं वो कितने अरसे से ये दुआ कर कीजिए कि आप क्या दुआ मांग रही हैं। आपने इस तरह से पढ़ना है, मेरे साथ गौर से इसको दोहराइए, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन। ए अल्लाह, मुझे हरगिज़ तन्हा मत छोड़ना। इस तरह से अगर आप दुआ मांगेंगी तो जाहिर है जो आपने मांगा अल्लाह पाक आपको वही अता करेंगे जो आप अल्लाह से मांग रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम मेरी तरफ चल कर आओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊँगा।
तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तुम मेरी तरफ एक बालिश आओगे तो मैं एक पूरा हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इंतज़ार में हैं और वो हमें वही अता करते हैं जो हम उनसे मांगते हैं। तो आपने अल्लाह से बिल्कुल दुरुस्त दुआ मांगनी है, अपने लहजे को दुरुस्त कीजिए। और वो 2 बहनें जो 8 साल से औलाद के लिए महरूम थी, तरस रही थी, तो मुझसे वो बाकायदा मिली हैं और मुझसे उन्होंने अपना मसला बयान किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सी दुआ पढ़ती हैं, तो मुझे उनके कुरान मजीद में कुछ फ़र्क महसूस हुआ। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे सुनाइए, उनका कुरान मजीद बिल्कुल ठीक नहीं था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये भी अपने लिए ठीक से दुआ नहीं मांग रही, जो भी वजीफ़ा करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, तो वो ठीक से नहीं पढ़ पाती। तो आपको ज़रूरत है कुरान मजीद को सही करने की, तजवीज़ से पढ़ने की। उन दोनों बहनों ने मेरे कहने पर जब कुरान मजीद को दुरुस्त करना शुरू कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे महीने उन दोनों को औलाद की नेमत अता कर दी। कहाँ 8 साल से वो दवाइयाँ ले लेकर थक गई थीं, औलाद के लिए वजीफ़े कर कर के थक गई थी। और फिर एक वक्त आता है कि जब इंसान कुफरिया अल्फाज कहने पर मजबूर हो जाता है कि मेरी तो दुआएं ही नहीं कबूल होती, बस मैं अब दुआ ही नहीं करूँगी, अब मैं नमाज ही नहीं पढ़ूँगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज रखे। और मैं कहती हूँ कि जहाँ आप अपने लिए दुआ करती हैं, आप वहाँ अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए जो औलाद की नेमत से महरूम है ज़रूर दुआ किया करें। इस दुआ को जो मैंने आज आपको बताई है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन, इसको आपने हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ना है और औलाद के लिए दुआ करनी है। हर नमाज के बाद 11 मरतबा। इसके लिए आपको जो ज़रूरी करने की चीज़ है वो है नमाज की पाबंदी। और आपने अपने आप को हर वक्त वज़ू की हालत में रखने की कोशिश करनी है, बावज़ू रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कीजिए। ये है इंतहाई आसान वजीफ़ा औलाद के हवाले से। और इसके में ख़ास बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसको ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए परवरदिगार, हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। ए अल्लाह, हम तेरे सामने हाथों को फैलाए तेरे बारगाह में हम बैठे हैं। ऐ अल्लाह, हम सब की दुआओं को कबूल कर हमारी ज़िंदगियों में जिन जिन चीज़ों की कमी है उनको अपनी रहमतों से मुकम्मल कर दे। या अल्लाह, हमें तूने बहुत सी नेमतें अता की हैं, हम उन सब नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। बेशक कि तूने कहा है कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। ऐ अल्लाह, जितने लोग बे औलाद तुझसे दुआ के लिए हाथ उठाए बैठे हैं उन सबको औलाद की नेमत अता फरमा। या अल्लाह, हम सब इस बात का अहद करते हैं कि हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ेंगे, उसके माने के मुताबिक पढ़ेंगे, जिस तरह उसके पढ़ने का हक़ है, जो उसके अल्फाज है उसको समझ कर पढ़ेंगे। इस नियत की वजह से तू हमें औलाद की नेमत अता फरमा। और तमाम लोग जो बे औलाद हैं, जो इस दुआ में शरीक हैं, और वो जो इस दुआ में शरीक नहीं हैं और अभी तक वो औलाद की नेमत से महरूम हैं, उन सब को औलाद की नेमत अता फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, बेशक तू जानने वाला है, सुनने वाला है, तमाम लोगों की दुआओं को कबूल करने वाला है। बेशक हम सब लोगों को छोड़कर तेरे दर पर आकर बैठे हैं और इंशाअल्लाह हम तुझसे वादा करते हैं कि आइंदा भी हम सिर्फ तुझसे ही मांगेंगे। बेशक तू ही देने वाला, अता करने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बेशक तू ही इबादत के लायक है और तू ही सबका मददगार है। हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। अल्लाह, हमारी मदद फरमा दे। हमारी दुआ हमारे हक़ में और उन तमाम लोगों के हक़ में जो औलाद की नेमत से महरूम है, कबूल और मंजूर फरमा ले और हमारी तमाम लोगों की परेशानियों को दूर कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मज़ीद नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।